क्या आपने कभी सोचा है मार्केट के बिग प्लेयर्स लाइक म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस बैंक्स एटसेट्रा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कैसे रहते हैं? कैसा हो अगर आप भी उनके जैसे ट्रेड कर पाओ एंड उनके मूव से प्रॉफिट कमा पाओ? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द गेम चेंजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, एसएमसी स्ट्रैटेजी। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का लर्निंग वीडियो। सो एसएमसी अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, वन सेंटेंस में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो इट्स अबाउट एनालाइजिंग market moves based on how big institutions थिंक एंड एक्ट। मतलब एसएमसी कुछ नहीं होता है, ये सिंपली मार्केट मूव्स को एनालाइज करना होता है। किस बेसिस पे? कि जो बिग इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड, जो बिग बिग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो लोग कैसे थिंक कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं, उसी को एनालाइज करने को ही हम कहते हैं एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये इतना क्रूशियल इसलिए होता है मार्केट में हमारे लिए, मतलब फॉर अस रिटेल ट्रेडर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में ये ऑलवेज कहा जाता है कि फॉलो द बिग फिश। और बिग फिश तो आप समझिए बिग फिश क्या होते हैं। ये जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वही हमारे बिग फिश होते हैं। तो मार्केट में ये ऑलवेज कहा जाता है कि आपको बिग फिश को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उनके पीछे पीछे चलोगे ना, तो मतलब उनके पीछे चलना चाहिए। अगर आप उनके सामने आ जाओगे तो दे विल ईट अस, राइट? तो वी विल गेट फिनिश्ड। तो इसीलिए हमें ऑलवेज बिग इंस्टीट्यूशंस के पीछे रहना चाहिए, कभी उनके हमें सामने नहीं आना चाहिए। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू, यू विल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई स्मार्ट मनी मूव्स एंड ट्रेड लाइक अ प्रो। तो ये पार्ट वन है। इसका हम इस पे प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सोचा है कि इस पे एक प्लेलिस्ट ही आपके लिए बना दे। तो ये फर्स्ट वीडियो है प्लेलिस्ट का। इसमें हम 3 स्ट्रैटेजीज देखेंगे एंड और आगे पार्ट 2 हम लेके आएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे, उसमें हम 3 मोर स्ट्रैटेजीज देखेंगे। एंड उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा ये प्लेलिस्ट सीरीज, आप लोग कमेंट करोगे तो फिर हम सारी स्ट्रैटेजी पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे विद एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे। ओके? तो जैसा भी आप लोग जैसा भी कमेंट करोगे हम वैसा ही करेंगे। तो पहले आप आज देख लो, फर्स्ट वीडियो आप देख लो। उसके बाद आप लोग बताना आपको और भी चाहिए, 3 और स्ट्रैटेजीज चाहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, एंड देन सारी स्ट्रैटेजीज पे आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए, तो आप लोग हमें बताना। तो व्हाट इज स्मार्ट मनी? आपने बहुत जगह पे सुना होगा स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी, बट ये होता क्या है स्मार्ट मनी? तो स्मार्ट मनी इज नथिंग बट बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में मेजर प्राइस मूवमेंट होता है, जो उन्हीं की वजह से होता है, राइट? क्योंकि अब उनकी वजह से क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ऑर्डर्स होता है वो भी बिग ऑर्डर्स होता है। हमारे हम रिटेल ट्रेडर्स की तरह उनका ऑर्डर नहीं होता, उनका बिग बिग ऑर्डर्स होता है। तो इसीलिए प्राइस मूवमेंट, हेवी प्राइस मूवमेंट जो होता है उन्हीं की वजह से ये होता है। अब स्मार्ट मनी के कुछ प्रिंसिपल तो होते हैं जिसको हम एक एक करके पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम तीनों स्ट्रैटेजीज देखेंगे। तो फर्स्ट होता है लिक्विडिटी जोन। जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, लिक्विडिटी जोन होता है मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लिक्विडिटी रहती है। इसी को आपको आइडेंटिफाई करना होता है अगर आपको स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने मान लो कि एसएल लगाया के रखा हुआ है कहीं पे 100 पे, आपने एसएल लगाया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है आपका एसएल जो है वो हिट हो जाता है एंड उसके बाद फिर से प्राइस हमारा ऊपर चला जाता है, राइट?
तो ये सारा मूवमेंट जो होता है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई हमारा स्टॉप लॉस खाने को बैठा हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये उनका हेवी ऑर्डर्स रहता है। ये आपको अपने दिमाग से निकालना है कि कोई हमारा स्टॉप लॉस खाने बैठा हुआ है। किसी को हमारे एक ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मेनली होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऑर्डर की वजह से। देन सेकंड होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका मतलब कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ से जो है ट्रेंड चेंज होके डाउन ट्रेंड हो जाए या साइडवेज हो जाए। एंड अगर डाउन चल रहा है वाइस वर्सा, तो वहाँ से अप ट्रेंड हो जाए या फिर साइडवेज हो जाए, राइट। तो ये भी होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला उनका ऑर्डर्स बल्क में होता है, तो वो शिफ्ट कर सकते हैं ट्रेंड को। तो मान लो किस तरह से प्राइस हमारा हायर हाई हायर लो बना रहा है। ये हाई बनाया, देन ये सेकंड हाई बनाया, देन ये थर्ड हाई बनाया, राइट। ये लो बनाया, ये सेकंड लो बनाया, देन ये थर्ड लो बनाया। तो ये जब द मोमेंट ये हमारा लो ब्रेक होता है ना, तो फिर आपको ट्रेंड हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए। तो ये जो लेवल ब्रेक होता है ये मेनली होता है इन्हीं लोग की वजह से। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो ऑर्डर्स होता है, बिग ऑर्डर्स होता है, उसी वजह से होता है। तो इसी इसी को हम कहते हैं ट्रेंड चेंज या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ट्रेंड रिवर्सल। तो आपको अगर ट्रेंड रिवर्सल के बारे में नहीं पता है कैसे आप पकड़ सकते हो ट्रेंड रिवर्सल, आप आराम से पकड़ सकते हो। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप हमारी ट्रेंड रिवर्सल वाली वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। तो ट्रेंड रिवर्सल कैच करना भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इसको मार्केट में पकड़ लेते हो तो। देन थर्ड कम्स ऑर्डर ब्लॉक्स। मुझे आपको 3 स्ट्रैटेजीज भी बतानी है, सो मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब कुछ एरियाज होते हैं चार्ट पे, कुछ आपको एरियाज दिखेंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो होता है वो बाइंग या सेलिंग का हेवी ऑर्डर लगा होता है, बाई और सेल का हेवी ऑर्डर्स लगा होता है, राइट। इट कैन बी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल, या पैटर्न, कोई पैटर्न है उसका, उसके ब्रेकआउट पे हो सकता है ये, या रीटेस्ट पे हो सकता है। तो ये रीटेस्ट वाला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली चांसेस होता है कि यहाँ से आपको बिग प्राइस मूव देखने को मिले। इसीलिए मैं भी इसी को प्रीफर करती हूँ। अगर रीटेस्ट के लिए प्राइस आता है तब भी मैं भी प्रीफर करती हूँ वहाँ पे लेना। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अगर नहीं आता है मार्क करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे मार्क करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप एक एक लेवल बताया मैंने, कैसे आप इसको मार्क करोगे, बिल्कुल आप सही से मार्क कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को। तो आप देख लो, वीडियो का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन फोर्थ होता है फेयर वैल्यू गैप्स, जिसे हम एफ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी आप देखोगे ना मार्केट में गैप हो रहा है इस तरह से, गैप अप हो रहा है, मतलब गैप का मतलब कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स हैं उनके बीच में गैप होता है। कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के बीच में जब हो गैप तो उसे ही हम गैप कहते हैं। तो ये गैप अप, इसको गैप अप कहते हैं। एंड अगर करेंट कैंडल के नीचे कोई कैंडल ओपन होती है तो दिस इज कॉल्ड गैप डाउन। इनकेस आपको गैप अप गैप डाउन नहीं पता है तो ये गैप अप है एंड ये गैप डाउन है। तो ये भी होता है इन्हीं के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से ही ये होता है, बिग इन्वेस्टर्स की वजह से होता है। जब उनका हेवी बाई या सेल अगर वो लोग करते हैं, तब बाई करते हैं तो गैप अप एंड सेल करते हैं तो गैप डाउन होता है। तो अग्रेसिव अगर उनका ऑर्डर होता है तो आपको ये जो मार्केट में गैप्स होते हैं ये 90% ऑफ द टाइम ये गैप जो होते हैं वो फिल होते हैं, फिल होने के लिए आते हैं। तो आपको इन्हीं गैप्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। जब प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आए तो आप ले सकते हो, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये फेयर गैप की स्ट्रैटेजी आगे मैं आपको बताऊंगी। चलो वो मैं तीनों स्ट्रैटेजी वन बाय वन फटाफट से आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजीज जो हमारी हैं, हम तीन स्ट्रैटेजी जैसे मैंने बोला, हम वीडियो में पहले आज की वीडियो में हम तीन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है,
आपको चार्ट पे वो एरियाज आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप इसका होता है आइडेंटिफाई करना है आपको चार्ट पे वो एरिया जहाँ पे आपको दिख रहा है बाई या सेल, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में, बिग क्वांटिटी में बाई या सेल हो सकता है। आपको ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। तो क्योंकि यहीं पे जो होता है चांसेस होता है यहाँ से बिग प्राइस मूवमेंट आ सकता है। तो फर्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए मैंने बताया ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, रीटेस्ट हो सकता है, राइट। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। फिर अब आप इसको ट्रेड कैसे करोगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हो। मान लो कि अगर आपको बिग बेयरिश कैंडल मिलती है, बिग बेयरिश कैंडल मिलती है बिफोर बुलिश ट्रेंड, राइट। तो या फिर आपको बिग बुलिश कैंडल मिलती है बिफोर बियरिश ट्रेंड, तो ये आपको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको रीटेस्ट का वेट करना है कि प्राइस आपका रीटेस्ट करने के लिए फिर से उसी, मान लो कि आपने कोई एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको वेट करना है प्राइस हमारा फिर से वहीं पे रीटेस्ट के लिए आए, तब आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट आपका 1:2 रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोअर लो, जो भी दो कैंडल का लो होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। तो मैं आज शॉर्ट में आपको स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ। आप बोलोगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी ले आऊंगी इस पे, आप इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। देन है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इसके पहले आपको अगर ट्रेडिंग आपको अच्छे से आपको अपनी ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प करने वाली हैं। तो आप चाहो तो आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट है आपको मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज चल रहा है, राइट। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वे बताया हुआ है कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हो। अगर मान लो प्राइस हमारा हायर हाई हायर लो बना रहा है, देन इट्स अप ट्रेंड। अगर प्राइस हमारा लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, देन इट्स डाउन ट्रेंड। एंड अगर प्राइस हमारा सेम हाई सेम लो बना रहा है, इट मीन्स के इट्स साइडवेज। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आपको पहले ये फाइंड करना है। देन आपको वेट करना है ब्रेक होने का, कि मान लो ये अगर प्रीवियस लो प्राइस ब्रेक कर देता है इस तरह से, या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो प्रीवियस जो अप हाई बनाया था उसको ब्रेक कर देता है, तो आपको वेट करना है इसको ब्रेक होने का। एंड देन उसके बाद रीटेस्ट के लिए आए तो और भी बढ़िया है, तो इसका आप वेट कर सकते हो एंट्री के लिए। तब आप एंट्री करो जब ब्रेक करे या रीटेस्ट करे तो। एंड स्टॉप लॉस वही आपका प्रीवियस जो भी कैंडल का हाई है आप उसको स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड टारगेट आपका 1:2 रहेगा। तो ये हो गया सेकेंड स्ट्रैटेजी। थर्ड है फेयर FVG स्ट्रैटेजी, फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी। इसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। मान लो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, तो मैंने बोला 90% ऑफ द टाइम जो है मार्केट गैप को फिल करने के लिए आता है। तो जब प्राइस वहाँ पे फिर से आए एंड यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस आपका ये कैंडल का लो रहेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। एंड टारगेट आपका 1:2 रहेगा, राइट। तो ये स्ट्रैटेजीज मैंने, तीन स्ट्रैटेजी आपको एक शॉर्ट में मैंने बता दी। एंड आप तीन और स्ट्रैटेजी हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए देखो आप ये वाली शीट यूज़ कर सकते हो, टारगेट 1:2 कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी के लिए, जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। तो आपके पास अगर ये शीट नहीं है तो आप हमसे ले सकते हो। आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट। एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हमारी रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट हमारा यही है, ओवर लेवरेजिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट मिस्टेक हमारा यही है। तो कल ही एक हमें बहुत से प्यारे से हमारे मेंबर का कमेंट आया था कि उनसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा और वो ओवर लेवरेज कर रहे हैं। तो आप जो है जितना आपका कैपिटल है आप उसी को यूज़ करो, कभी भी आपको ओवर लेवरेज नहीं करना है। जितना कैपिटल है उसी में ट्रेड करो। एंड जो शीट हम यूज़ करते हैं आप उसको फॉलो करो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है आप आराम से फॉलो कर पाओगे, क्योंकि उससे आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है, राइट। तो आप रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिला हुआ होगा। सेकेंड है देखो, फेलिंग टू वेट for confirmation of structure shift।
मतलब कि मान लो ये अप ट्रेंड चल रहा है हमारा, राइट, एंड प्राइस ने ये वाला लो अभी ब्रेक किया ही नहीं है, कैंडल अभी हमारी क्लोज हुई ही नहीं है, यहाँ पे वाली लो ब्रेक वाली कैंडल हमारी क्लोज हुई नहीं है और हमने एंट्री कर दिया, तो ये आपको नहीं करना है। प्रॉपर कंफर्मेशन हो जाए तभी करना है। यहाँ पे जब हमारी कैंडल जो है ये ब्रेक होके क्लोज हो जाए ये कैंडल, तभी आपको एंट्री करना, ऑलवेज आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। एंड थर्ड जो है वो है मिस आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटी जोन्स। हम किसी को भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर देते हैं, तो मैंने उसके लिए आपको सोल्यूशन दिया कि आप हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे आपको मार्क करना है। अब चलो चलते हैं बोनस टिप की तरफ। तो बोनस टिप हमारा यही है कि आप जो है एसएमसी जो मैंने आपको आज बताया उसको आप कंबाइन करो कॉन्फ्लुएंस के साथ। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, मतलब आप एडिशनल कन्फर्मेशंस देखो, इससे क्या होगा, आपका जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, आप मोर एडिशनल कन्फर्मेशंस देख सकते हो। लाइक आप वॉल्यूम्स ऐड कर सकते हो, एग्जांपल अगर मैं दूं तो वॉल्यूम्स ऐड कर सकते हो, मल्टी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, राइट। तो इससे आपकी ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आपके विनिंग के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग इसी को हम कहते हैं, वन और मोर एडिशनल कन्फर्मेशन अगर आप ऐड करते हो तो उसी को कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो अगर आपको कॉन्फ्लुएंस पे आपको नहीं पता है कॉन्फ्लुएंस किसको कहते हैं, तो आप हमारी कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया है कि आपको कैसे कॉन्फ्लुएंस यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग में। तो ये था हमारा आज का एसएमसी का पार्ट 1 वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग कमेंट करना आपको पार्ट 2 चाहिए, एंड देन आपको सारी स्ट्रैटेजीज पे सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो फिर हम और एग्जांपल्स के साथ आपके लिए ये तीनों जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई हैं आज की वीडियो में, फर्स्ट हमारी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई, आज तो मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताया। सेकंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन गैप स्ट्रैटेजी, तो इस सब पे हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे अगर आप लोग हमें कमेंट करोगे तो। सो आप लोग कमेंट करो, एंड कोई भी डाउट्स हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करो, हमारी टीम पूरा ट्राई करेगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने का, जहाँ तक होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।